जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के मोस्ट कॉमन वर्ब्स के मीनिंग को उर्दू और हिंदी में समझेंगे और जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको उन वर्ब्स को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल फ्रेजेस बना के दूंगा और उनकी ट्रांसलेशन करके दूंगा हिंदी और उर्दू में। आज का वीडियो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ चिल करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास पहला जो हमारे पास वर्ब है वो है ऐड। ऐड का मतलब होता है जमा करना। जिस तरह ऐड दीज टू नंबर्स, इन दो नंबरों को जमा करो। अगला जो हमारे पास वर्ब है वो है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ। अगला जो हमारे पास दोस्तों वर्ब है वो है बेक। बेक का मतलब होता है जिसका पकाना, तंदूर के अंदर बनाना, कोई चीज़ पकाना। जिसका बेक मिया केक, मुझे केक बना के दो। नेक्स्ट वर्ब है जी बारबेक्यू। बारबेक्यू सबको पसंद होता है जी। जो बारबेक्यू चिकन होता है, जिसका बारबेक्यू का मतलब होता है कोयले पे जो हम पकाते हैं, सेकते हैं, सेकने को हम बारबेक्यू कहते हैं। जिस तरह आई लाइक बारबेक्यू चिकन, मुझे बारबेक्यू चिकन पसंद है, सिका हुआ चिकन पसंद है। अगला जी हमारे पास वर्ब है वो है बेद। बेद इंग्लिश के जो हमारे पास वर्ड होते हैं बात, उससे निकला है। बात होता है गुसल, बाथरूम, गुसल खाना, और बेद उसी से निकला है, यानी कि नहाना, बेद करना। आई एम गोइंग टू बेद, आई एम बेदिंग माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी से नहा रहा हूँ, जिस्म को नहला रहा हूँ। अगला जो हमारे पास वर्ब है वो है बेंड। बेंड होता है मोड़ना, जिस तरह किसी सलाख को मोड़ना। कैन यू बेंड दिस आयरन रॉड, क्या तुम इस लोहे की सलाख को मोड़ सकते हो। फिर है जी हमारे पास बॉयल। जिस तरह बॉइल्ड अंडा लोग खाते हैं, उबला हुआ अंडा, बॉइल्ड अंडा। तो बॉयल का मतलब है जी उबलना। जिसे हम कह सकते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी जो है वो 100 डिग्री पर उबलता है। फिर वर्ड है बाउंस। जिस तरह आप किसी बॉल को ज़मीन पे मारते हैं तो वो बाउंस बैक होता है, नीचे लगकर ऊपर जाता है, उसको कहते हैं बाउंस। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरह कोई बहुत ही आप लोअर पॉइंट पे पहुंच गए हैं ज़िंदगी में, आपने फेलियर्स देखे हैं और फिर आप फिर से मेहनत करके ऊपर जाना शुरू करते हैं, तो उसको भी कहते हैं बाउंस करना, आप बाउंस बैक कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल सेंटेंस हम ले लेते हैं। द बॉल बाउंसेस बैक, बॉल जो है वापस ऊपर उछलता है। फिर है जी हमारे पास बाव। बाव का मतलब होता है झुकना, ठीक है जी। जिस पुरानी अंग्रेजी फिल्मों में वो बाव डाउन करते हैं किंग के सामने, बाव 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 डाउन फॉर द किंग, किंग के लिए झुको, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब है ब्रेक। ब्रेक होता है तोड़ना। जिस तरह ग्लास ज़मीन पे गिरा तो मैंने तोड़ दिया। आई डिडेंट ब्रेक इट, मैंने इसको नहीं तोड़ा। ब्रेक तोड़ना। फिर है बाय। बाय का मतलब होता है ख़रीदना। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, मैं जूतों का नया जोड़ा ख़रीदूँगा। बाय, ख़रीदना। फिर दोस्तों हमारे पास है जी कैलकुलेट। कैलकुलेट होता है कैलकुलेट करना, हिसाब किताब करना। कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं। आई यूज़ कैलकुलेटर टू कैलकुलेट द नंबर्स, मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ नंबरों का हिसाब किताब करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब जो है वो है कैरी। कैरी होता है उठा कर लेके जाना। कैन यू कैरी माई लगेज, क्या तुम मेरे सामान को उठा सकते हो। कैरी, उठा कर लेके जाना। फिर जी कैच। कैच मी इफ़ यू कैन,
कैच का मतलब होता है पकड़ना, जिसे हम बॉल को कैच करते हैं। और जैसा मैंने कहा कैच मी इफ कैन, मुझे पकड़ के दिखाओगे तुम पकड़ सकते हो। तो काफ़ी अच्छी एक फ़िल्म थी मेरे ख्याल से, कैच मी इफ़ यू कैन, अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी है, मैं रिकमेंड करूँगा। फिर जी चेंज, चेंज होता है तब्दील करना, तब्दील होना। आई कैंट हेल्प माई सेल्फ या आई कैंट चेंज माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। या फिर चेंज योर ड्रेस, चेंज योर क्लोथ्स, अपने कपड़े चेंज करो। फिर है चॉप, चॉप होता है जिस छुरी से या चॉपर से चॉप करते हैं, कीमा बनाते हैं, चॉप करना, या सब्जी को छोटा छोटा काटते हैं, उसको कहते हैं चॉप। तो हम कह सकते हैं कि द चॉपर चॉप्स द वेजिटेबल्स, चॉपर जो है वो वेजिटेबल्स को, सब्जियों को चॉप करता है, काटता है। क्लैप, ताली बजाना, ताली। क्लैप फॉर द चैम्पियंस, यानी कि चैम्पियंस के लिए ताली बजाओ, क्लैप। फिर है जी हमारे पास क्लाइम, क्लाइम जो है इसमें बी साइलेंट है, क्लाइम। क्लाइम होता है जी जिसमें क्लाइम अप ऊपर चढ़ना, क्लाइम डाउन नीचे उतरना। तो हम कह सकते हैं ही इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री, कि वो दरख्त पर चढ़ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो वर्ब है वो है क्लोज, क्लोज होता है बंद करना, जिसका प्लीज़ क्लोज द डोर। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ब होता है शट, जिसका प्लीज़ शट द डोर भी कह सकते हैं, कि दरवाजे को बंद कर दो, क्लोज। इसके बाद है जी कुक, कुक होता है पकाना, जिसका हम कह सकते हैं कि शी इज़ कुकिंग डिनर, कि वो रात का खाना बना रही है, पका रही है, कुक पकाना। और शी इज़ मेकिंग डिनर, तो वो रात का खाना बना रही है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन कुक और मेक के वर्ब को हमने यूज़ किया। फिर है जी काउंट, काउंट होता है गिनना, जिसमें पैसे गिनना, ओह बड़े पैसे हैं यार, आई एम काउंटिंग माई सैलरी, कि मैं अपनी सैलरी जो मुझे मिली है, तनख्वाह मिली है, उसको काउंट कर रहा हूँ। फिर वर्ब है हमारे पास क्रॉल, क्रॉल होता है रेंगना, जिस तरह छिपकली रेंगती है, या कीड़े रेंगते हैं, या कमांडोज रेंगते हैं, तो उसको कहते हैं क्रॉल। तो द स्पाइडर इज क्रॉलिंग, स्पाइडर जो है वो क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है, मकड़ा जो है वो रेंग रहा है। वर्ब है जी क्राई, क्राई का मीनिंग होता है जी रोना, द बेबी इज क्राइंग, चीखे मार के रो रहा है बच्चा, क्राई रोना। कट, काटना, आई कट माई लिप वाइल शेविंग, कि मैंने अपने होंठ को काट लिया जब मैं शेव कर रहा था, कट काटना। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड डांस, जी बिल्कुल सही गेस किया, डांस करना, नाचना, शी इज़ डांसिंग, कि वो डांस कर रही है। डिग, डिग का मीनिंग होता है खोदना, ठीक है जी, कोई चीज़ खोदना। डिग हेयर फॉर द ट्रेजर, यहाँ पे खोदो खजाने के लिए, कि हम खजाना ढूंढ रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे खोदो, खजाना यहाँ पे है मैप के मुताबिक। फिर है जी डाइव, डाइव होता है पानी के अंदर गोता लगाना, ठीक है जी, द डाइवर इज डाइविंग, डाइवर जो है डाइव कर रहा है। दिस सबमरीन कैन डाइव अंडर द वाटर, कि ये जो सबमरीन है ये वाटर के अंदर गोता लगा सकती है। फिर है जी ड्रैग, घसीटना, डोंट ड्रैग योर फीट, कि अपने पाँवों को ना घसीटो, यार वो पाँव उठा के चलना, पाँवों को ना घसीट, ड्रैग। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब हो सकता है बनाना, ठीक है, जिस तरह हम ड्राइंग करते हैं, या ड्रॉ करना कोई चीज़, मतलब जिस तरह रेफर ड्रॉ होता है उसको भी कहते हैं आई कैन ड्रॉ, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं चीज़ें बना सकता हूँ। फिर है जी ड्रीम, सपने देखना, ख्वाब देखना, जिसे हम कह सकते हैं कि ही इज़ ऑलवेज ड्रीमिंग, ही इज़ ऑलवेज ड्रीमिंग, वो हमेशा सपने देख रहा होता है, वो हमेशा ख्वाब देख रहा होता है। ड्रिल,
ड्रिल होता है छेक करना, वो ड्रिल मशीन नहीं होती जिससे हम छेक करते हैं दीवार के अंदर, ज़्ज़, उसको कहते हैं ड्रिल। ठीक है जी। यूज़ द ड्रिल मशीन टू ड्रिल, ड्रिल मशीन से ड्रिल करो, वैसे क्यों कर रहे हो यार, दीवार क्यों ख़राब कर रहे हो। फिर है जी हमारे पास वर्ड ड्रिंक, पीना। हम कह सकते हैं ड्रिंक के ड्रिंक इट, इसको पी लो। बच्चे को आपने दवाई दी, आपने उसे कहा ड्रिंक इट, इसको पियो। फिर है ड्रॉप, ड्रॉप है गिराना। अब ड्रॉप डिफरेंट मीनिंग में यूज़ हो सकता है। ड्रॉप बाय के मतलब आप कोई किसी आपके घर आ गया अचानक, तो कहेगा मैं ड्रॉप बाय हुआ हूँ, अचानक आ गया, उस मीनिंग में भी यूज़ हो सकता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ड्रॉप दिस लेटर एट द पोस्ट ऑफिस, के इस लेटर को, इस खत को पोस्ट ऑफिस ड्रॉप कर देना, गिरा देना। ठीक है, उस सेंस में भी यूज़ हो सकते हैं। डोंट ड्रॉप इट, मैंने ग्लास पकड़ा हुआ, आप कहते हैं डोंट ड्रॉप इट, इसको ना गिराओ, तो उस मीनिंग में भी यूज़ होता है। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ब है जी ड्राई। ड्राई का मीनिंग होता है सुखाना, जिसका ड्रायर जो है क्लोथ्स को सुखाता है, सन लाइट जो है क्लोथ्स को सुखाती है। ऑफ या हम ये कह सकते हैं कि ड्राई योर हेयर, अपने बालों को सुखाओ। फिर हमारे पास वर्ब है ईट। ईट होता है जी खाना, जब भूख लगी हो तो खाते हैं। बच्चे को आप कह सकते हैं कि ईट योर लंच, कि अपने लंच को खाओ। फिनिश योर लंच भी कहते हैं कि अपने लंच को ख़त्म करो, और ईट मीनिंग खाना। फिर हमारे पास है जी एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करना। वो मैड साइंटिस्ट जो है तजर्बा नहीं कर रहा होता फिल्मों में, वो तजर्बा करना। हम कह सकते हैं द साइंटिस्ट इज़ एक्सपेरिमेंटिंग इन हिज लैब, द साइंटिस्ट इज़ एक्सपेरिमेंटिंग इन हिज लैब, साइंसदान जो है वो अपनी लैब के अंदर तजर्बा कर रहा है। फिर है एक्सप्लेन, डिटेल में बताना, जिसका आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइट, लड़ना, डोंट फाइट, लड़ो नहीं, फाइट लड़ना। फिर जी फ्लाई, उड़ना, जिस तरह परिंदे उड़ते हैं, जिस तरह जहाज़ उड़ता है, हम कह सकते हैं। और फ्लाई बेसिकली ये है कि वर्ब के तौर पे हमने उड़ने के लिए यूज़ करने हैं, लेकिन फ्लाई जो होती है वो फ्लाई भी होती है, मक्खी। फ्लाई आपकी ज़िप को भी कहते हैं, पैंट की ज़िप को, ख़ास तौर पे पैंट्स की। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मीनिंग हम वर्ब का यूज़ करें फ्लाई, हम कह सकते हैं दिस एरोप्लेन कैन फ्लाई अप टू 10,000 मीटर्स, ये एरोप्लेन जो है वो 10,000 मीटर की बुलंदी पर उड़ सकता है, ये जहाज़ 10,000 बुलंदी की बुलंदी पर उड़ सकता है। फिर फोल्ड होता है तह लगाना, जिस तरह कपड़ों को तो नहीं, पेपर को आप फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, कपड़ों को भी फोल्ड करते हैं, चादर को फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि फोल्ड दीज पेपर्स, इन पेपर्स को तह लगाओ। फ्राई, फ्राई करना, जिसमें मछली को फ्राई करते हैं, कि डीप फ्राई करते हैं, उसी से है। ठीक है जी। फ्राई दीज चिप्स, इन चिप्स को फ्राई करो। फिर हमारे पास वर्ड है जी गिव। गिव का मतलब होता है देना, गिव मी माई मनी बैक, मेरे पैसे वापस दो, गिव मी माई मनी बैक। फिर है जी ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है, ये GREAT ग्रेट नहीं है, इसके स्पेलिंग देखें, GRATE ग्रेट। कद्दूकश करना, जिस तरह गाजरों को कद्दूकश करके हम गजरेला खाते हैं बना के, जिसे हम कह सकते हैं ग्रेट दिस कैरेट्स, इन गाजरों को ग्रेट करो, कद्दूकश करो। फिर हमारे पास वर्ब है जी हैंग। हैंग होता है लटकाना, जिस हैंग दिस पेंटिंग ऑन द वॉल, इस पेंटिंग को दीवार पर लटका दो, हैंग लटकाना। फिर वर्ब है जी हिट। हिट होता है मारना, जिस आप बॉल को भी हिट करते हैं क्रिकेट खेलते हुए, या किसी को छड़ी से हिट कर सकते हैं। डोंट हिट द डॉग, कुत्ते को ना मारो, हिट मारना। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ब है जी होल्ड। होल्ड होता है पकड़ना,
जिससे मैं कह सकता हूँ प्लीज़ होल्ड माई बैग, मेरे बैग को पकड़ो, होल्ड पकड़ना। हॉप, हॉप होता है उछलना, उसी से कि वो डांस वाली टर्म निकले हिप हॉप, कि उसमें उछल उछल के डांस करते हैं, हॉप। और जो डडू होता है वो भी हॉप करता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस फ्रॉग कैन हॉप अप टू 5 feet हाई, दिस फ्रॉग कैन हॉप अप टू 5 feet हाई, कि ये जो डडू है, ये जो मेंढक है, ये 5 फुट तक उछल सकता है। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ब है जी हग। हग होता है जप्फी डालना, हग करना। आई नीड अ हग, मुझे जप्फी की ज़रूरत है। जब कोई अफसरदा हो, मुझे हग की ज़रूरत है, मैं बहुत अकेला हूँ, तो उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं हग के वर्ब को। आयरन, आयरन होता है इस्त्री करना। आयरन वैसे तो लोहे को कहते हैं, लेकिन वर्ब के तौर पे इसका मतलब होता है इस्त्री। प्लीज़ आयरन माई क्लोथ्स, मेरे कपड़ों को इस्त्री कर दो। जॉग, जॉग होता है आहिस्ता आहिस्ता भागना, जो जॉगिंग नहीं करते। आई एम गोइंग, आई जॉग इन द इवनिंग, मैं शाम को भागता हूँ। जॉग भागना। जंप कूदना, लू लू लू, जंप का मतलब है कूदना। जिस तरह बंजी जंपिंग होती है, बंजी जंपिंग तो नहीं, वो कौन क्या होते हैं जिसके ऊपर बच्चे उछलते हैं, है। हम ये सिंपली कह सकते हैं द किड्स आर जंपिंग ऑन द ग्राउंड, के बच्चे जो हैं वो मैदान में उछल रहे हैं। किक, किक होते लात मारना, ठीक है, जैसा फुटबॉल को किक करते हैं, किसी और चीज़ को किक कर सकते हैं। लेट्स किक द फुटबॉल, चलो फुटबॉल को किक लगाते हैं। किस, किस होते प्यार करना, चुम्मी देना। आई किस माई बेबी एवरी डे, मैं अपने बच्चे को हर रोज़ प्यार करता हूँ, किस करता हूँ, प्यार करता हूँ। करना भी चाहिए छोटे बच्चों को। एक बेसिकली कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट से ये जो भी है रिसर्च में ये साबित हुआ है। फिर है नील, नील होता है घुटनों के बल झुकना। नील डाउन, नील डाउन फॉर द चैम्पियंस, चैम्पियंस के लिए झुक जाओ। जो पुराने किंग्स होते थे, फिर वो जो नए जिन जो काबिज किंग होते थे, फिर उनके सामने पुराने किंग्स को झुकना पड़ता था। निट, निट होता है बुनना। माई मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी, मेरी अम्मी जो है मेरे लिए स्वेटर बुन रही हैं। लाफ जी बिल्कुल हंसना। वाई आर यू लाफिंग, पता नहीं यार, आई डोंट नो। लेयर, लेयर होता है तह बनाना। जिस केक की डिफरेंट तह होती हैं, बड़े अच्छे केक होते हैं, पहले क्रीम की के तह, फिर चॉकलेट की, फिर उसके ऊपर क्रीम, तो उनको लेयर्स कहते हैं, ठीक है जी। शी इज़ बेकिंग अ केक इन डिफरेंट लेयर्स, कि वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर केक को बेक कर रही है। लीन, लीन का मतलब होता है झुकना। लीन फॉरवर्ड, आगे झुकना। लीन बैक, पीछे झुकना। थक गया हूँ यार, आई एम लीनिंग बैक, मैं थक गया हूँ, मैं इस वक्त पीछे झुक रहा हूँ। फिर है जी लीप, लीप होते है छलांग लगाना, बड़ी छलांग लगाना। किसी ने कोई मतलब आपका दोस्त था नालायक सा, उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, तो इसका मतलब उसने बहुत अच्छी छलांग लगाई है। लो लेवल की जॉब कर रहा था, अच्छी जॉब मिल गई तो लीप किया उसने, छलांग लगाई। फिर है लाई डाउन, लेटना। आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू लाई डाउन, ठीक है जी। या फिर लाई डाउन, लेट जाओ, लाई डाउन। यू आर सिक, प्लीज़ लाई डाउन, आप बीमार हो, लेट जाओ। लाई डाउन, आई एम गोइंग टू लाई डाउन में हमने मसला ये किया था कि हमने गो को वर्ब के तौर पे यूज़ किया था, जबकि प्लीज़ लाई डाउन, लेट जाओ, वर्ब, एक्शन करो कोई। फिर है जी लिफ्ट, लिफ्ट का मीनिंग डिफरेंट होता है। अब लिफ्ट यहाँ पे वर्ब के तौर पे जब यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है उठाना। जिसे हम कह सकते हैं कैन यू लिफ्ट माई लगेज, क्या तुम मेरे सामान को उठा सकते हो। लाइट, लाइट होता है जी रोशनी करना। लाइट अप द रूम, कमरे में रोशनी कर दो। लाइट का मीनिंग है जी रोशनी करना यहाँ पे।
वर्ब के तौर पे। लिसन सुनना, आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। या कोई भी बैंड का नाम ले सकते हैं, किसी भी सिंगर का नाम ले सकते हैं लिसन के साथ आप। लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात गौर से सुनो। लुक देखना, या फिर ढूंढना भी हो सकता है, जिससे मैं कह सकता हूँ आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस, मैं अपनी ऐनक ढूंढ रहा हूँ। ठीक है जी। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, देखना और ढूंढना दोनों के मीनिंग में यूज़ हो सकता है। फिर है मेक बनाना, आई एम मेकिंग अ ट्यूटोरियल, मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। मेक बनाना। मार्च, मार्च होता है रिदम में चलना, जिस तरह सिपाही जो होते हैं वो चलते हैं। ठीक है जी। हम कह सकते हैं द आर्मी इज़ मार्चिंग इन द सेंटर ऑफ द सिटी, आर्मी जो है वो शहर के मरकज़ में मार्च कर रही है। मेल्ट, मेल्ट होता है पिघलना, द आइसक्रीम इज़ मेल्टिंग, आइसक्रीम जो है वो पिघल रही है। मिक्स, मिक्स होता है मिलाना, जिससे मैं कह सकता हूँ कि प्लीज़ मिक्स दीज वेजिटेबल्स, किन वेजिटेबल्स सब्जियों, इन सब्जियों को मिलाओ ताकि सैलेड बन जाए। फिर है जी नेल, नेल होता है कील ठोकना, जिसा नेल दिस बोर्ड ऑन द वॉल, के इस लकड़ी के तख्ते को वॉल के ऊपर कीलों से लगा दो। नेल। फिर है हमारे पास वर्ड जी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मीनिंग है ध्यान से देखना, आई एम ऑब्जर्विंग यू, मैं बैठा हूँ और इम्तिहान में नकल कर रहा हूँ तो टीचर कहेगा मैं तुझे ना गौर से देख रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग यू। ओपन, ओपन होता है खोलना, ओपन यूर गिफ्ट्स, अपने तोहफों को खोलो। ओपन खोलना। फिर हमारे पास दोस्तों वर्ड है जी ऑर्डर, हुक्म देना, आई ऑर्डर यू नॉट टू गो देयर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि वहाँ ना जाओ। ऑर्डर खुद हुक्म देना। फिर वर्ब है हमारे पास पेंट, पेंट करना, आई एम पेंटिंग द वॉल, मैं दीवार पर पेंट कर रहा हूँ। पेंट, पेंट करना। पे, पे का मतलब होता है जिस आप, मैंने आपके लिए कोई काम किया तो आप मुझे पे करो, प्लीज़ पे माई ड्यूज़, के जो भी मेरा बनता है वो मुझे दे दो। पे पैसे देना, पे करना। पील, पील होते है छीलना, जिसा छुरी से सेब को छीलते हैं। ठीक है जी। या अनियन को पील करते हैं, अनियन को छीलते हैं, उसको कहते हैं पील। यूज़ दिस नाइफ टू पील द वेजिटेबल्स, के इस छुरी से सब्जियों को जो है पील करो, छीलो। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास पिकअप, पिकअप का मीनिंग होता है उठाना, कैन यू पिक मी अप, क्या तुम मुझे उठा सकते हो, मैं जा रहा था बारिश में गिर गया, मैं कहता हूँ मैंने पिकअप कर यार। और पिकअप जो है जिस गाड़ी के अंदर कहीं से किसी को उठाना, उस मीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। पिंच, पिंच होता है चूंटी काटना, डोंट पिंच द चाइल्ड, बच्चे को चूंटी ना काटो। प्ले, प्ले होता है खेलना, लेट्स प्ले आउटसाइड, चलो बाहर खेलते हैं। प्ले खेलना। पॉइंट, पॉइंट होता है इशारा करना, आई एम पॉइंटिंग एट यू, मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। पोर, पोर का मीनिंग है उंडेलना, पोर द हॉट वाटर इन द केटल, के गर्म पानी को केटल में, केतली में उंडेल दो। पोर उंडेलना। पुल, खींचना। ठीक है जी। जब भी आप सुपरमार्केट जाते हैं तो जो दरवाजे होते हैं उन पे लिखा होता है पुल एंड पुश, पुश होता है धकेलना और पुल होता है खींचना। तो कई दफ़ा मैंने देखा कि लोग जो हैं वो जहाँ पे पुल रखा हुआ है वहाँ पे दरवाजे को धकेली जा रहे हैं, धकेली जा रहे हैं तोड़ने के लिए। तो पुल है खींचना, पुश है धकेलना। पंच, पंच होते बिल्कुल ठीक, मुक्का मारना। पंच, जैसा मैं कह सकता हूँ द बॉक्सर्स आर पंचिंग ईच अदर, बॉक्सर्स जो हैं इस वक्त एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं। पुश, पुश वही धकेलना, के पुश द डोर,
दरवाजे को धकेलो, खींचो नहीं। पुट डाउन, पुट डाउन होता है नीचे रखना। जैसा आपने अंग्रेजी फिल्मों में देखा होगा, जब पुलिस चोर को पकड़ लेती है तो कहती है पुट डाउन योर वेपन, कि अपने हथियार को नीचे रख दो। पुट डाउन। रीड, रीड होता है जी पढ़ना। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, जबकि किताब उल्टी भी पकड़ी हुई है। रिपेयर, रिपेयर होता है मुरम्मत करना। आई एम रिपेयरिंग माई लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप को रिपेयर कर रहा हूँ, मुरम्मत कर रहा हूँ, उसकी स्क्रीन जो टूट गई है। राइड, राइड होता है सवारी करना। डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, या ही इज़ राइडिंग। ही इज़ राइडिंग में हम सही वर्ब को यूज़ करें कि वो सवारी कर रहा है, घुड़सवारी कर रहा है। राइड। रोस्ट, रोस्ट करना, जिसका रोस्टेड चिकन होता है, रोस्टेड बकरा होता है। रोस्ट द फिश, मछली को रोस्ट कर दो। रोल आउट, रोल आउट होता है इफ्तिताह करना। जैसा कोई प्रोडक्ट हमने बनाई है कंपनी ने, तो वो रोल आउट करेगी। वी शुड रोल आउट द न्यू मोबाइल फ़ोन, हमें न्यू मोबाइल फ़ोन, नया मोबाइल फ़ोन मार्केट में रोल आउट करना चाहिए, उसका इफ्तिताह करना चाहिए। रन होता है भागना। हे डोंट रन, डोंट रन, अभी रहता है ट्यूटोरियल, भागो नहीं, अभी ट्यूटोरियल रहता है। ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है। सोटर, सोटर का मीनिंग होता है जल्दी से फ्राई करना। अगर आप कुकिंग के कोई इंग्लिश के प्रोग्राम्स देखते हैं तो वहाँ पे वर्ड यूज़ हो सकता है सोटर। सोट, सॉरी सोट, तो सोट प्लीज़ सोट दिस फिश फॉर 1 मिनट, इस फिश को 1 मिनट के लिए फ्राई करो। से कहना। एज आई वॉज सेइंग, जैसा कि मैं कह रहा था, से कहना। स्क्रब, स्क्रब होता है रगड़ना। ओए इसको सही तरह रगड़ी। स्क्रब इट, इसको रगड़ो। सर्व, सर्व होता है सर्विस प्रोवाइड करना। जिसका बैरा, आप होटल में गए तो बैरा आपको सर्व करता है, ठीक है, या नौकर सर्वेंट आपको सर्व करता है। हु इज़ सर्विंग यू, आपको कौन सर्व कर रहा है, आपको कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सेट, सेट होता है सेट करना। जिसका अलार्म क्लॉक को सेट करना। सेट द अलार्म क्लॉक टू 9 o'clock, अलार्म क्लॉक पे 9 बजे का अलार्म लगा दो। स्यू, स्यू होता है सीना। योर स्वेटर फट गया है, कैन यू प्लीज सू इट फॉर मी, क्या तुम इसको मेरे लिए सी सकते हो। सू। शेक, शेक होता है हिलाना। उसी से मिल्क शेक बनता है, क्योंकि वो चीज़ें फ्रूट और दूध को हिला के बनता है ना, तो मिल्क शेक। शेक, शेक इट वेल, इसको अच्छी तरह हिलाओ। शो, शो होता है दिखाना। शो इट टू मी, मुझे दिखाओ। शो मी योर न्यू मोबाइल, मुझे अपना नया मोबाइल दिखाओ। सिंग, गाना। ला 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 ला। आई कैंट सिंग, मैं नहीं गा सकता। सिट, सिट होते बैठना। प्लीज़ सिट डाउन, अबे यार क्यों जा रहे यार, सिट डाउन, बैठ जाओ। उसी से निकला सिट डाउन। भैया जी स्की, स्की होते फिसलना। जिसमें वो स्कीइंग नहीं करते पहाड़ों पर, बर्फ़ों के ऊपर जो फिसलते हैं, स्की। स्कीइंग, हम कह सकते हैं कि यूज़ द स्की बोर्ड टू स्की, स्की करने के लिए स्की बोर्ड को यूज़ करो, वैसे ही ना फिसलो। स्लीप, स्लीप वेल, सोना, अच्छी तरह सो, स्लीप वेल। स्लाइस, छोटे छोटे पार्ट्सों में काटना। स्लाइस इट वेल, जिस तरह सेब के छोटे 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 पार्ट्स कर दिए, लंबे लंबे गोश्त के कर दिए, उसको कहते हैं स्लाइस करना। स्लिप, फिसलना। आई स्लिप्ड, मैं फिसल गया। स्लिप। स्मेल, स्मेल आता है बू आना। आई कैन स्मेल इट, मुझे बू आ रही है, मैं बू सूंघ सकता हूँ। स्मेल, बू आना। स्नोर, जी बिल्कुल खराटे लेना। आई स्नोर, मैं खराटे लेता हूँ। स्पेल, स्पेल होता है हिज्जे करना। कैन यू स्पेल इट, जिसका वो कहते हैं ना कि हिपोपोटामस इज एन एनिमल, इट लिव्स इन वाटर, कैन यू स्पेल इट,
तो आप हिपोप्टोमस के स्पेलिंग नहीं करने, आपने IT के स्पेल करने हैं। स्प्रेड, स्प्रेड होता है फैलाना, जिसका फलियों को फैला दें आप फर्श के ऊपर, ठीक है। स्प्रेड द फ्लावर्स, फूलों को फैला दो। स्क्वाट, स्क्वाट का मीनिंग होता है बैठना, लेकिन स्क्वाट का मतलब ये भी होता है जिसका कोई खाली बिल्डिंग हो, उस पर जाके लोग कब्जा कर लें और बगैर इजाज़त के रहना शुरू कर दें, तो उसको भी स्क्वाट कहते हैं। दे आर स्क्वाटिंग इन हिज हाउस, वो उसके हाउस में मतलब इलीगली रह रहे हैं। फिर जी वर्ड स्टैक, स्टैक होता है ढेर लगाना। जिस आप किसी स्टोर में काम करते हैं तो मैं कहता हूँ वहाँ पे इसका स्टैक लगा दो, इन बोतलों का। स्टैक दीज बॉटल्स, तो इनका आपने जाके रैक में लगाने को भी कहते हैं स्टैक करना। स्टैंड, स्टैंड होता है खड़े होना, उसी से निकला है स्टैंड अप, स्टैंड अप फॉर द चैम्पियंस, चैम्पियंस के लिए खड़े हो। स्टीम, स्टीम होता है भाप बनना। द वाटर इज स्टीमिंग, वाटर जो है 100 डिग्री पे स्टीम में चेंज हो रहा है, भाप बन रहा है। स्टिर, स्टिर होता है घोलना, जैसा पानी के अंदर आपने चीनी डाली और उसको स्टिर इट वेल, इसको अच्छी तरह घुलाएं, हिलाएं। स्ट्रेच, खींचना। आई एम स्ट्रेचिंग माई कफ, मैं अपने कफ को स्ट्रेच कर रहा हूँ, खराब भी हो गया। फिर जी स्टडी, स्टडी होते पढ़ना। आई एम स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, स्टडी पढ़ना। टेक आउट, टेक आउट होते बाहर लेके जाना, जिस तरह होटल में गए तो वो आपसे पूछेंगे आपने ऑर्डर किया या 2 पिज़्ज़ा, तो कहेंगे सर यहाँ पे खाएंगे या टेक आउट करेंगे, बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। फिर है टॉक, टॉक बात करना। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टॉक बात करना। टेस्ट, चखना। मे आई टेस्ट इट, आपने देखा बड़ा अच्छा केक लाया यार, मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, मे आई टेस्ट इट, क्या मैं इसको चख सकता हूँ। टीच, टीच होता है पढ़ाना। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच पढ़ाना। थिंक, थिंक होता है सोचना। आई एम थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, थिंक सोचना। थ्रो, थ्रो होता है फेंकना, बॉल को फेंकना। आई एम थ्रोइंग अ बॉल एट यू, मैं आपकी तरफ बॉल फेंक रहा हूँ। थ्रो अवे, थ्रो अवे तो बाहर फेंक देना। यार ये माइक जो है ना ये पुराना हो गया है, थ्रो इट अवे, इसको बाहर फेंक दो। टाइटन, टाइटन होते टाइट करना। यार इसके जो स्क्रूज है ना, टाइटन देम अप, इसके स्क्रूज को टाइट कर दो। टिपटो, टिपटो होते हैं मतलब टिप्स के ऊपर चलना, पंजों के ऊपर चलना, ठीक है जी। आई एम टिपटोइंग, मैं पंजों पर चल रहा हूँ। ट्रिप, ट्रिप होता है जी, सॉरी टिपटो हमने देखा। फिर है ट्रिप, ट्रिप पे जाना। ट्रिप, ट्रिप भी होता है जिससे आप किसी ट्रिप पे गए, या ट्रिप हो जाता है जिससे आप फ्यूज़ का बटन जो होता है वो ट्रिप हो जाता है, उसको भी ट्रिप करना कहते हैं। टर्न ऑफ, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो, बंद करना, टर्न ऑफ। टर्न ऑन, प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट, लाइट को ऑन कर दो, टर्न ऑन। वैक्यूम, वैक्यूम होता है साफ़ करना वैक्यूम क्लीनर से, ठीक है। मशीन नहीं होती कारपेट्स पे जो हम लगाते हैं वो, प्लीज़ वैक्यूम द कारपेट्स, कारपेट्स पर वैक्यूम क्लीनर चलाओ। वेट, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। वेट, वेट फॉर मी। वॉक, वॉक का मीनिंग होता है जी चलना, जिस आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ। वॉश, वॉश होता है धोना। वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो, वॉश धोना। वॉच देखना। आई एम वॉचिंग, यू आर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं। वॉच देखना। वेव, बाय बाय, हाथ हिलाना। आई एम वेविंग एट यू, ये भी हाथ हिला रहा हूँ, ये भी हाथ हिला रहा हूँ, ये भी हाथ हिला रहा हूँ। आई एम वेविंग एट यू। वे, वज़न करना। वेट, इसका वज़न करो। वे, वज़न करना। विप, विप होता है किसी को मारना, बेल्ट से मारना, कोड़े से मारना। विप इट वेल, जैसे क्रीम को भी विप करते हैं मार मार के चम्मच से,
उसको भी विप करना कहते हैं. विन, जीतना. आई शुड विन, मुझे जीतना चाहिए. आई एम विनिंग, मैं जीत रहा हूँ. वाइप ऑफ, साफ करना. ये अपना मुंह साफ कर यार. वाइप ऑफ योर फेस, कपड़े से साफ करना. ठीक है. लास्ट हमारे पास वर्ब है राइट. राइट होता है लिखना. राइट इट डाउन, इसको लिख लें. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने जिस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में. अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग. गुड डे. Like, share, subscribe. iFactner.